हेलो बच्चे पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 19 ऑफ चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इन दिस क्लास बच्चा पार्टी हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 20। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 20 को। क्वेश्चन कह रहा था अ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप यूजिंग हेल्महोल्ट्ज कॉइल। अब देखिए बच्चों, ये जो हेल्महोल्ट्ज कॉइल का जो कॉन्सेप्ट था वो हमने इसी चैप्टर के एक्सरसाइज नंबर 16 में देखा था, राइट। is uniform in a small region and has a magnitude of 0.75 टेस्ला। तो बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पे गिवन डेटा भी नोट करते जाते हैं। तो हमें यहाँ पे दिया है मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 0.75 टेस्ला, करेक्ट है। इन द सेम रीजन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेंटेन इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द कॉमन एक्सिस ऑफ द कॉइल। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको क्लियरली बताया गया है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉर्मल टू द कॉइल ऑफ द एक्सिस, यानी कि इनडायरेक्टली हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड दिया है, करेक्ट है। ओके, अ नैरो बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑल एक्सेलरेट थ्रू 15 किलो वोल्ट। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें पोटेंशियल दिया है 15 किलो यानी बच्चों हमें पता है 10 की पावर 3 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल दिया है, इतने पोटेंशियल से उस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया गया है। एंटर दिस रीजन इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ द एक्सिस ऑफ द कॉइल एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अब बच्चों नोट करिए कि यहाँ पे हमें बताया गया कि ये जो चार्ज पार्टिकल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है। यानी कि हम नोट कर सकते हैं वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिकल फील्ड, ओके। इफ द बीम रिमेन अनडिफ्लेक्टेड when the electrostatic field is 9 into 10 की पावर 9-5 वोल्ट पर मीटर। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, आपको अच्छे से नोट करना है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 9 into 10⁵ वोल्ट पर मीटर, ठीक है बच्चों। गलती से यहाँ पे -5 दे दिया गया है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मेक अ सिंपल गेस एज टू व्हाट द बीम कंटेन, यानी कि इन दिस क्वेश्चन बच्चों हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो बीम था वो कौन होगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ये जो चार्ज पार्टिकल है वो कौन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, अल्फा पार्टिकल हो सकता है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। एंड वाई इज द आंसर नॉट यूनिक, और साथ ही साथ हमें ये भी बताना है कि ये आंसर यूनिक क्यों नहीं है, मतलब कि इसका आंसर काफ़ी सारे हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब इस क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, इन दिस क्वेश्चंस हमें क्लियरली बताया गया था कि हमारी जो वेलोसिटी थी वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिकल फील्ड, और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। तो हम ये रिलेशंस इन तीनों के बीच का लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, ये जो रिलेशंस है वो एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एंड हमारी जो वेलोसिटी होती है वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कॉन्सेप्ट पे काम करूँ और यहाँ पे बच्चों वेलोसिटी फाइंड आउट करने के ट्राई करूँ, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू E/b, करेक्ट है। वेलोसिटी v इज इक्वल टू E/b। तो चले दोनों की वैल्यू रख देते हैं। तो E की वैल्यू थी 9 into 10⁵ डिवाइड बाय b की वैल्यू थी 0.75, करेक्ट। चले बच्चों जल्दी से कैलकुलेशन कर दीजिए, और मेरे हिसाब से यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो 1.2 into 10⁶ मीटर पर सेकेंड, राइट है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे मुझे वेलोसिटी मिल चुकी है, और जैसे कि मैं जानता हूँ कि ये वेलोसिटी जो है वो इस चार्ज पार्टिकल को कैसे मिली होगी, तो हमें क्वेश्चन में बताया गया था कि उसे एक्सेलरेट किया जा रहा था बाय पोटेंशियल, यानी हम कह सकते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की जा रही थी जिसको वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था। तो जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यूज किया था एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का, तो इन दिस क्वेश्चंस भी बच्चों हम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ बाय
एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। ठीक है बच्चों, अब देखिए एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्ट इन अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे इनिशियली हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे थे, तो मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला रख देता हूँ क्यू वी। क्यू यानी चार्ज ऑफ द पार्टिकल, वी यानी पोटेंशियल, इज इक्वल टू 1/2 mv², यानी कि उसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा था। तो अगर यहाँ पे बच्चों में Q/m फाइंड आउट करने की ट्राई करता तो Q/m इज इक्वल टू v²/2v, जहाँ पे याद रखिए स्मॉल v जो है वो इंडिकेट कर रहा है वेलोसिटी एंड कैपिटल V जो है वो इंडिकेट कर रहा है पोटेंशियल। तो चले भाई, वेलोसिटी की वैल्यू थी 1.2 इंटू 10⁶ का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू पोटेंशियल दिया था बच्चों में 15 किलो यानी 10⁻³ राइट है। चले बच्चों, अब क्या करिए आप जल्दी से यहाँ पे कैलकुलेशंस को फिनिश कर दीजिए, और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आने वाला है बच्चों वो है 4.8 इंटू 10⁻7 कूलम पर किलोग्राम। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारा Q/m का रेशियो, जिसे स्पेसिफिक चार्ज भी कभी कभी बोला जाता है। ठीक है, और अगर बच्चों में यहाँ पे Q/m को अच्छे से ऑब्जर्व करता हूँ तो मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि ये जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो हो सकता है कि अल्फा पार्टिकल हो। ठीक है, अल्फा पार्टिकल हो, ऐसा कैसे पता चल सकता है, तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ आपको बच्चों, फॉर अल्फा पार्टिकल। अब देखिए हमें पता है कि अल्फा पार्टिकल यानी कि न्यूक्लियस ऑफ हीलियम भी आप बोल सकते हो। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम भी बता सकते हैं हम यहाँ पे। तो अल्फा पार्टिकल के लिए अगर मैं रेशियो ऑफ द चार्ज एंड मास फाइंड आउट करता हूँ तो उसका रेशियो होता है बच्चों E/m। यानी हमें पता है कि उसके पास अल्फा पार्टिकल्स के पास 2e चार्ज होता है, डिवाइड बाय मास की बात करूँ तो उसके पास 4 mp जितना मास होता है। तो अगर मैं यहाँ पे दोनों वैल्यूज पुट कर देता हूँ, e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइड बाय 4 इंटू मास ऑफ द प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27। अगर मैं यहाँ पे भी बच्चों कैलकुलेशन करूँगा तो अप्रोक्स आंसर आने वाला है 4.8 इंटू 10⁻7 कूलम पर किलोग्राम। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया कि यहाँ पे ये जो पार्टिकल है वो अल्फा पार्टिकल हो सकता है, और साथ ही साथ हमें बताया गया था कि ये जो आंसर है वो यूनिक नहीं है। क्यों यूनिक नहीं है, तो उसका भी आंसर है कि अगर आप ड्यूटेरॉन के लिए बच्चों बात करेंगे तो ड्यूटेरॉन के लिए भी ये आंसर सेम आएगा, क्योंकि ड्यूटेरॉन में क्या होता है, तो कि भाई एक प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, और हम जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो अप्रोक्स सेम है। तो मास हो गया 2 mp, चार्ज हो गया E, तो अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो वापस से आंसर सेम आने वाला है। तो ड्यूटेरॉन के लिए भी आंसर सेम है। अगर मैं बात करूंगा लिथियम न्यूक्लियस के लिए तो भी आंसर सेम आएगा, क्योंकि लिथियम में क्या होता है, 3 प्रोटॉन होते हैं और 3 न्यूट्रॉन होते हैं। तो चार्ज हो गया 3e और मास हो गया 6 mp। करेक्ट बच्चों, तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं कि ये जो आंसर है वो यूनिक नहीं है। ड्यूटेरॉन के लिए भी सही होगा, अल्फा पार्टिकल के लिए सही होगा, लिथियम न्यूक्लियस के लिए भी सही होगा, और ऐसे आप काफ़ी सारे आंसर्स दे सकते हो। राइट बच्चों, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। इन नेक्स्ट क्लास बच्चों हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 21 के साथ। थैंक यू सो मच।